Everyone, I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. I hope you all are fit and fine at your home. स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 की लेसन 4 मटेरियल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर आधारित है। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। नाउ इस वीडियो में हम इस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिएक्शन विद वाटर के बारे में। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर। हमने पिछली वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स पर वाटर का इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट है आपका व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? देन अ मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? एक मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होती है। ओके, यानी कि हम जब मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन फॉर्म होती है, और ये बहुत ही तीव्र शक्ति से उत्पन्न होती है। द फिगर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल की जो रिएक्शन है वाटर के साथ बहुत तीव्र गति से होती है, वो डिपेंड करती है हमारे केमिकल रिएक्टिविटी ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। जो इसकी केमिकल रिएक्टिविटी है वो उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है कि वाटर के साथ वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो सम मेटल्स रिएक्ट विगरसली इवन विथ कोल्ड वाटर। कुछ मेटल्स होते हैं जो कोल्ड वाटर से ही, चाहे वो कोल्ड वाटर ही क्यों ना, उससे ही तीव्र गति से रिएक्ट करते हैं। लेकिन सम मेटल्स रिएक्ट विथ हॉट वाटर। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा सम मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि ऐसा होता है वेयर सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं यहाँ तक कि वो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्या है? हमारा मेटल है। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। देयरफॉर सोडियम मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली इवन विद कोल्ड वाटर। ओके, इसलिए जो सोडियम है वो कोल्ड वाटर से ही बहुत तीव्र गति से रिएक्ट करता है। जबकि मैग्नीशियम इज़ कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव, और मैग्नीशियम जो है उसकी अपेक्षा, सोडियम की अपेक्षा कम तीव्र गति से करता है रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इट रिएक्ट्स रैपिडली विद हॉट वाटर। ओके, जबकि वो हॉट यानी कि बॉइलिंग वाटर या स्टीम से बहुत तीव्र गति से रिएक्ट करता है। ओके, द मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन आर लेस रिएक्टिव विच रिएक्ट स्लोली इवन विद स्टीम। ये लेस रिएक्टिव होती हैं जो कि स्टीम के साथ बहुत ही धीमी गति से रिएक्ट करती हैं। एंड द मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो हैं अनरिएक्टिव रहती है, यानी कि उस पर किसी भी वाटर का, स्टीम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और इवन विद स्टीम। द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज, आपको नीचे दिखाया गया है। जैसे सोडियम है, उसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट किया, उसको कोल्ड वाटर के साथ, क्या होगा? वायलेंटली, एक्सप्लोसिव, मतलब कि बहुत आवाज़ भी होगी और बहुत तीव्र गति से हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा। तो द गैस, अगर हम लैबोरेटेड वैन सोडियम मेटल्स, हम अपने लैब में हम इसको जब करते हैं तो सोडियम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर इज़ हाइड्रोजन। जो हमारी जो गैस निकलती है वो क्या होती है? हाइड्रोजन होती है। अगर हम लाइब्रेरी में इसको कर रहे हैं, लैब में इसको कर रहे हैं, तो सोडियम मेटल के साथ वाटर का रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अगर इसको हम एक्टिविटी में देख लेते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है कि हमने एक बीकर में सोडियम लिया है। अब सोडियम हमने लिया, सोडियम का स्मॉल पीस मेटल केयरफुली, हम उसको केयरफुली लेंगे
सावधानी पूर्वक और ड्राई करेंगे पहले तो उसको हम फिल्टर पेपर से। और क्योंकि सोडियम जो होता है वो हवा से और पानी से दोनों से रिएक्ट करता है, इसलिए हम उसको सोडियम मेटल को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, जिसको हम नीचे अभी पढ़ेंगे। तो हमने सोडियम मेटल को हमने लिया और उसको हम ड्राई कर लिया हमने फिल्टर पेपर से। इस सोडियम मेटल को इस प्लेस इन वाटर फिल्ड इन अ बीकर। हमने बीकर में वाटर लिया, उसमें हमने रख लिया। तो हम देखते हैं वी विल फाइंड जो पीस है सोडियम का, सोडियम मेटल स्टार्ट्स मूविंग इन वाटर। क्या करेगा, वो वाटर में मूविंग करना शुरू कर देगा और एक हिसिंग सी साउंड आएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस। ओके, एंड रिएक्ट्स विद वाटर कॉजिंग लिटिल एक्सप्लोजन। और एक छोटा सा धमाका होगा और हमारा जो जार है वो गर्म हो जाएगा। सम ऑफ द पीसेस ऑफ सोडियम मेटल कैचेस फायर। और सोडियम मेटल कुछ के कुछ पीस जो होते हैं फायर को कैच कर लेंगे। वैन द रिएक्शन स्टॉप, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो अगर हम जार को पकड़ कर देखें तो क्या महसूस होगा हमको कि वो गर्म हो। दिस इज़ बिकॉज जो हमारा दिस इज़ बिकॉज हीट इज़ प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। इफ़ वी टेस्ट द सॉल्यूशन इन द बीकर, अगर हम बीकर के सॉल्यूशन को हम टेस्ट करें विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, तो हम देखते हैं कि वी विल फाइंड दैट इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। जो रेड पेपर है वो हमारा कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन फॉर्म, जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है रिएक्शन के दौरान, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है वो कैसा है, हमारा बेसिक इन नेचर है। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, यानी कि सोडियम मेटल react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. A lot of heat produced in this reaction. This heat burns the hydrogen gas as well as sodium metal. ठीक है, सोडियम मेटल और हाइड्रोजन गैस दोनों को जलाती है। द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस कॉजेज लिटिल एक्सप्लोजन। जो हाइड्रोजन गैस हमारी जल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा धमाका होता है। और द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उससे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हमारा बेसिक इन नेचर हो जाएगा और हमारा जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाएगा। ओके, किसकी वजह से, बेसिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से। अब हम बात करते हैं सोडियम हमारा क्या है, सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है, हमारा बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर। ठीक है, वो किससे रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड अदर गैसेज जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं। सो इफ़ सोडियम मेटल इज़ केप्ट एक्सपोज टू एयर, जब हम इसको एयर के साथ रखते हैं, डायरेक्टली एयर में रखते हैं, तो इट विल रिएक्ट विद वेरियस कंपोनेंट। तो वो एयर में उपस्थित बहुत सारे कंपोनेंट्स से रिएक्ट कर लेती है एंड गेट स्पॉइल्ड, और वो स्पॉइल हो जाती है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, इसको सुरक्षित करने के लिए, इसकी रिएक्शन को रोकने के लिए विद द मॉइस्चर एंड अदर गैसेज ऑफ एयर, हम क्या करते हैं, सोडियम मेटल इज़ ऑलवेज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। हम उसको कैरोसिन में रखते हैं। इसी तरह से पोटेशियम मेटल भी बहुत रिएक्टिव होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए हम पोटेशियम मेटल को भी कैरोसिन में रखते हैं। कैरोसिन क्या होता है, हमारा जो हमारा मिट्टी का तेल होता है उसे हम कैरोसिन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सल्फर इज़ नॉन मेटल। सल्फर क्या है, हमारी नॉन मेटल है। सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। In fact, some of the reactive nonmetals are kept under water to protect from the action of air. यहाँ तक कि कुछ ऐसी नॉनमेटल्स होती हैं जिनको कि एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि एयर में उपस्थित एयर से की ऑक्सीजन से वो क्या करती हैं, रिएक्ट हो जाती हैं, लेकिन वाटर से वो रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए हम उसको वाटर में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट है। इफ़ वी फॉस्फोरस इज केप्ट ओपन इन द एयर, अगर हम फॉस्फोरस को एयर में रखेंगे तो इट रिएक्ट्स द ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड कैचेस फायर, और वो क्या करेगी, फायर को कैच कर लेगी। सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फॉस्फोरस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, तो हम क्या करते हैं इसको, इट इज़ स्टोर्ड
इन अ बॉटल कंटेनिंग वाटर, इसलिए हम उसको वाटर में रखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। अब एसिड का रिएक्शन से मेटल्स और नॉन मेटल्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। बहुत सी मेटल ऐसी होती हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, जो लेस रिएक्टिव मतलब कि हम कह सकते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, उसे हम कहते हैं उसे उन मेटल्स को, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। द विगर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद डाइल्यूट एसिड डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। वो मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करती हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सम मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली यानी कि एक्सप्लोसिवली विद डाइल्यूट एसिड, सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली विद डाइल्यूट एसिड यानी कि कुछ तो बहुत ही तीव्र गति से करती हैं और कुछ शीघ्रता से करती हैं यानी कि उससे कम स्लो। एंड सम मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड ओनली ऑन हीटिंग। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनको हम तभी गर्म करेंगे तभी वो रिएक्ट करेंगी डाइल्यूट एसिड से। ओके, तो और कुछ ऐसी होती हैं जो रिएक्ट ही नहीं करती डाइल्यूट एसिड से, जैसे कि कुछ मैग्नीशियम है। आपका मैग्नीशियम मेटल की बात करते हैं। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड। ओके, मैग्नीशियम मेटल जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है यानी कि सॉल्ट बनाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। तो इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड यानी कि मेटल क्लोराइड बनाते हैं वो एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी की तरह से दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन गैस जो है पॉप साउंड से जलती है। एंड व्हेन अ लाइटेड मैचस्टिक, अगर हम उसके पास उसके मतलब जार के पास जिसमें से गैस निकल रही है उसके मुंह के पास हम अगर मैचस्टिक लाएंगे जलती हुई तो एक पॉप की साउंड आती है। ओके, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि उसमें हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर है। ओके, नाउ the less reactive metals like copper, silver, gold do not react with dilute acid। वो dilute acid से react नहीं करती हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड do not produce hydrogen gas with dilute acid। ओके, यानी कि वो क्या है, ना तो रिएक्ट करती हैं और ना ही कोई हाइड्रोजन गैस निकालती हैं या रिमूव करती हैं। ओके, जैसे इसको हम एक्टिविटी के द्वारा करते हैं। जैसे हमने एक एक्टिविटी में हमने कुछ जार ले लिए, मान लीजिए हमने 4 जार ले लिए और 4 जार में हमने एक में हमने क्या डाला, एक में हमने डाला जस्ट वेट वैना मेटल रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एसिड देन हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस। हमने देखा, हम जानते हैं कि जब हम मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एसिड हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हमने क्या किया, वी टेक 4 टेस्ट ट्यूब। हमने 4 टेस्ट ट्यूब ली, एक में हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, ठीक है, इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, और दूसरे में हमने डाला एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है, और सम आयरन फिलिंग्स हमने तीसरे में डाल दिया, सम आयरन फिलिंग्स, और चौथी टेस्ट ट्यूब में, 4th टेस्ट ट्यूब में हमने डाला कॉपर वायर्स, ठीक है। हमने कॉपर वायर्स डाल दिया और उसके अंदर हमने डाल दिया, ऐड कर दिया 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जब हमने इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और उसको गर्म किया जेंटली, सीख तरह से उसको गर्म किया, तो क्या हुआ, और हमने जो गैस निकली तो टेस्ट किया उस गैस को, गैस प्रोड्यूस इन ईच टेस्ट ट्यूब बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक, ठीक है। और उसके हम एक मैचस्टिक, जलती हुई मैचस्टिक हम चारों टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लेकर आए, तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब में भी पॉप की साउंड आई और हमारा जो है हाइड्रोजन गैस बर्न हुई। जब हम उसके पास मैचस्टिक लेकर आए तो क्या हुआ, पॉप की साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न हुई, और दूसरे के पास गए हम तब भी पॉप की साउंड आई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी एल्यूमिनियम फॉयल जो हमने डाला है तो डाइल्यूटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है। द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है।
इसी तरह से थर्ड में हमने क्या डाला उसके अंदर, थर्ड में डाला हमने आयरन फिलिंग्स डाला और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है। तो उसमें भी क्या हुआ, जब हम उसके पास मैच स्टिक लेके आए जलती हुई तो क्या हुआ, पॉप की साउंड आएगी। और जब हमने देखा कि व्हेन वी ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द फोर्थ टेस्ट ट्यूब, जिसमें कि हमारा कॉपर वायर है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा उस मैच स्टिक पर, नथिंग हैपन, शोइंग दैट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन दिस केस। ओके, यानी कि हमने देखा कि इस केस में कोई भी हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं हुई। तो इस एक्टिविटी से हमें मालूम पड़ता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट थ्रू मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन कॉपर मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ओके, तो इसी तरह से अगर जैसे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं और मेटल की इसी तरह से सिमिलर वे की तरह से हम उसको रिएक्ट करा सकते हैं। ओके, तो कॉपर मेटल ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, यानी कि वो किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। तो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स with acid have some important implication in our daily life। हम कई सारी डेली लाइफ में हम इस रिएक्शन को करते हैं, जैसे सर्टेन फूड स्टफ्स, कुछ फूड स्टफ्स में लाइक सिट्रस फ्रूट्स के हम जूस बना रहे हैं, ऑरेंज जूस, पिकल्स बना रहे हैं, चटनी बना रहे हैं या कर्ड बना रहे हैं, कंटेन एसिड, उसमें एसिड होता है। और जब हम उसको फूड स्टफ्स कंटेनिंग एसिड आर केप्ट इन आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर कंटेनर्स, हम उसको आयरन में एल्यूमिनियम के कंटेनर में हम रख देते हैं, तो क्या होता है, वो रिएक्ट कर जाता है और वो हमारा जो फूड है वो पॉइजनस हो जाता है। ओके, तो कंटेनर्स एसिड प्रेजेंट इन द रिएक्ट विद मैटर्स एंड और द कंटेनर्स स्लोली टू फॉर्म सॉल्ट्स, क्या बनाएगा, वो सॉल्ट्स बनाएगा, पॉइजनस सॉल्ट्स बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी। एंड दिस टॉक्सिक सॉल्ट्स कैन मेक इस अ सिक, इससे जो टॉक्सिक सॉल्ट्स जो हमारा बन रहा है वो हमें क्या कर देगा, सिक कर दे, बीमार कर देगा और डैमेज अवर हेल्थ और हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालेगा। सो आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर containers should not be used to store acidic foods like citrus fruit juice, like जैसे कि orange juice, pickles, chutney and curd etc. For example, we cannot store lemon pickle। अगर हम लेमन पिकल को एल्यूमिनियम वेसल में रखेंगे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो एल्यूमिनियम वेसल है, एल्यूमिनियम का जो कंटेनर है, दिस इज बिकॉज द एसिड प्रेजेंट इन लेमन will react with aluminium metal of vessel to form toxic salts which can make us sick and damage our health। okay, now हम बात करते हैं नन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो नन मेटल्स होती हैं, नन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, नन मेटल्स जो होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और ना ही सॉल्ट बनाती हैं और ना ही हाइड्रोजन गैस रिमूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक सम सल्फर पाउडर, अगर हमने सल्फर पाउडर लिया है और चारकोल पाउडर लिया है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन ऑन हीटिंग। ठीक है, या चाहे वो हम हीट करें तब भी उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। दिस शोज दैट सल्फर एंड कार्बन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद dilute acid and hence no hydrogen gas is produced। okay, but some of the non-metals however react with hot and concentrate sulfuric acid and nitric acid but no hydrogen gas is produced in such case। लेकिन जब कभी भी आपका जो रिएक्शन है हॉट, गर्म और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से हो जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से होती है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं होती। ओके, इसको हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, ना हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस। ओके, जैसे रिएक्शन विद बेस, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। जिस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके आपके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बन रही थी, इसी तरह से मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और
हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसी तरह जैसे आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, क्या है वो एल्यूमिनियम मेटल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा बेस है। व्हेन एल्यूमिनियम इज़ हीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एल्यूमिनियम को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड होती है। जैसे आपको दिख रहा है NaOH और Al, हमारा एल्यूमिनियम क्या बना हमारा सोडियम एल्यूमिनेट यानी कि NaAlO2। ओके नाउ, और हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव हुई। तो हम इस एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं, वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने टेक 5 ml और फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया इन अ बॉइलिंग ट्यूब, और ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, हमने इसमें एल्यूमिनियम फॉयल का एक पीस डाल दिया इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, और उसको हमने गर्म किया ओवर अ बर्नर। ठीक है, तो ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द माउथ, और उसके ऊपर माउथ पर हमने अगर जलती हुई माचिस की तिली लेकर जाएंगे बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर, तो वी विल फाइंड दैट द गैस प्रोड्यूस्ड बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ चलती है। ओके, इसी तरह से जिंक मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। Thus, aluminum and zinc are the two common metals which react with bases like sodium hydroxide to produce hydrogen gas. In general, we can say that some metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Okay, तो all the metals नहीं, सभी metals react नहीं करती बेस के साथ, only कुछ metals हमारे जो हैं बेस के साथ react करके सोडियम आपका बेस बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस को रिमूव करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ओके, एंड नंबर सेकंड आपका है सम ऑफ द नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करती हैं विद बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बट नॉट हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कंप्लीट। ओके, कॉम्प्लेक्स, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके हम आगे पढ़ने से पहले हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स को हम पहले पढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ यानी कि कौन सी मेटल्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल्स आपकी कम रिएक्टिव है। जैसे रिएक्टिव सीरीज़ ऑफ मेटल्स, सम मेटल्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव whereas other metals are less reactive, ओके, और अनरिएक्टिव, कुछ तो बहुत ही कम रिएक्टिव करती है, कुछ अनरिएक्टिव होती हैं। ऑन द बेस ऑफ विगर ऑफ रिएक्शन वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन वाटर एंड एसिड, यानी कि वाटर ऑक्सीजन और एसिड से साथ रिएक्शन के आधार पर हम देखते हैं, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम देख सकते हैं। द मेटल्स हैव बीन अरेंज इन अ ग्रुप, हमने मेटल्स को अरेंज किया ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द देयर केमिकल रिएक्टिविटीज़। ठीक है, तो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हमने उसको वर्टिकल कॉलम में रखा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में, इस कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि डिक्रीजिंग यानी कि कम होती हुई। ठीक है, यानी कि ऊपर बढ़ता हुआ फिर नीचे उसकी जो आपका कॉलम वर्टिकल कॉलम है तो ऊपर से नीचे की ओर आपकी कम होती हुई सीरीज़ हम दिखाएंगे, कम रिएक्टिविटी सीरीज़। ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, दिस वन आपको ये दिख रहा है, इसमें है नंबर फर्स्ट आपका पोटेशियम। पोटेशियम क्या है, आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम के बाद सोडियम बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, कैल्शियम, सबसे लास्ट में आपका आ रहा है गोल्ड हमारी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी कि बहुत ही कम वो हमारी जो है रिएक्शन करती है किसी चीज़ से। तो ये हमारी जो है डिक्रीज केमिकल रिएक्टिविटी है, यानी कि इसमें दिखाया गया पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हमें इससे क्या दिख रहा है कि पोटेशियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
सो इट हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़, यानी कि वो मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसको हम टॉप पर रखते हैं। एज वी कम डाउन, जब हम नीचे आते हैं इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो हम देखते हैं द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज ग्रेजुअली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम इज़ लेस रिएक्टिव दैन पोटेशियम। सोडियम क्या है हमारी, पोटेशियम से कम है। कैल्शियम और सोडियम से भी कम है। इसी तरह से मैग्नीशियम क्या है, कैल्शियम से भी कम है। इस तरह से वो हमारी जो रिएक्टिविटी है वो नीचे की तरफ कम होती जा रही है। यानी कि गोल्ड बीइंग द लीस्ट रिएक्टिव मेटल हियर हैज़ बीन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिव सीरीज़। यानी गोल्ड क्या है, बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हम उसको बॉटम में रखते हैं रिएक्टिव सीरीज़ के। तो वी शुड रिमेंबर द रिएक्टिव सीरीज़ ऑफ द मेटल बिकॉज इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। फर्स्ट हमारा आता है अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, वो कम रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा फॉर इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। दिस मीन्स दैट व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन द सॉल्ट सॉल्यूशन of a less reactive metal, then the more reactive metal displace the less reactive metal from its salt solution। जैसे कि हम इसमें दिखा रहे हैं एग्जाम्पल में, हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और उसको हमने आयरन से रिएक्ट कराया, यानी कि रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, हमने मान लो हमने एक वैन स्ट्रिप ऑफ आयरन मेटल, हमने आयरन मेटल की स्ट्रिप को प्लेस की, इस प्लेस इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। तो हम क्या देखते हैं, देन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड जाएगा एंड रेड ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन स्ट्रिप। ठीक है, तो इसमें क्या किया है उसने, द रिएक्शन कैन बी रिटन एज, जैसे कि दिखाया गया है। इसमें क्या हुआ, आयरन जो है हमारा क्या है, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे उसका जगह ले लिया, स्थान ले लिया, तो क्या बन गया, FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर हमारा अलग हो गया, यानी कि कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन स्ट्रिप। ओके, दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज, इन दिस केस द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीनिश ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, ग्रीनिश कलर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो आयरन सल्फेट बन गया। वी नो दैट आयरन मेटल इज़ मोर रिएक्टिव। आयरन मेटल कैसा है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर मेटल से, इसलिए क्या हुआ, इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल आयरन इज डिस्प्लेसिंग अ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। जो उसका प्रोडक्ट है वो क्या बना हमारा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना एंड कॉपर मेटल बना। ओके, तो ब्लू कलर हमारा जो कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था, वो चेंज किस में हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो गया। किस में हो गया, ग्रीन कलर में, ग्रीनिश कलर में। और क्योंकि हमारा जो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, ग्रीनिश कलर होता है। तो द कॉपर मेटल प्रोड्यूस इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म्स अ रेड ब्राउन कोटिंग ओवर द आयरन स्ट्रिप। जो कॉपर मेटल है वो आयरन स्ट्रिप के ऊपर रेड ब्राउन कोटिंग के रूप में चढ़ जाएगी। ओके, इन द एवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी iron metal is displaced copper from copper sulfate solution. This displacement reaction take place because iron is more reactive than copper. Okay, so the displacement reaction between iron metal and copper sulfate solution can be performed as follows. इसमें नीचे दिखाया गया है एक्टिविटी के द्वारा। दिस वन एक्टिविटी हमने क्या किया है, वी टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन बीकर। हमने 50 ml ऑफ वाटर बीकर में लिया है और डिज़ोल्व कर दिया उसको 5 grams ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। इन इट टू ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमें क्या मिला, उसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिला, क्योंकि हमने इसमें 50 ml वाटर डिज़ोल्व कर दिया, विच इज़ ब्लू इन कलर, जो कि ब्लू इन कलर का हमें दिख रहा है। ओके, अब पुट अ क्लीन आयरन नेल, हमने आयरन नेल एक रॉड ले ली इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो क्या हुआ
कि बीकर में डाल दिया एंड कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड, और हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया सम टाइम के लिए, तो वी विल फाइंड, हमने देखा दैट द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन स्टार्ट्स फेडिंग ग्रेजुअली एंड चेंज इन ग्रीनिश कलर एंड द आयरन नेल गेट कवर्ड विद रेड ब्राउन लेयर। हमने क्या देखा कि जो आयरन नेल है वो रेड ब्राउन लेयर उसके ऊपर चढ़ गई है, किसकी, कॉपर मेटल की। दिस चेंजेस टेक प्लेस बिकॉज आयरन मेटल डिस्प्लेस्ड कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स compound copper sulfate. It is the copper metal set free from its compound which forms a red brown layer on the surface of iron metal. Okay, now we will now discuss the reverse case in which a copper strip is placed in iron sulfate solution. अगर हम रिवर्स करें इसका, यानी कि लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैन नॉट डिस्प्लेस, कि जैसे हमने लेस रिएक्टिव लिया, लेस रिएक्टिव मेटल्स के हम कैन नॉट डिस्प्लेस, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस नहीं करेगा मोर रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम मोर रिएक्टिव मेटल्स का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो उस और लेस रिएक्टिव के साथ इसकी रिएक्ट कराते हैं तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, अगर हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर मेटल को कुछ समय के लिए रखा है तो देन नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज टेक प्लेस। ओके, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट अकर बिकॉज कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव देन द आयरन मेटल। सो लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, दिस कॉपर मेटल कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह से हम कर सकते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कराते हैं तो जिंक भी हमारा क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो हमारा वो जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमारा मेटल के साथ था कि मोर रिएक्टिव मेटल्स हमारा डिस्प्लेस कर सकता था उसके लेस रिएक्टिव मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो इसी तरह से अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, लेकिन हम इसको हायर क्लास में पढ़ेंगे, ये आपके कोर्स में अभी नहीं है। इससे अब हम हायर क्लास में जाएंगे, 9, 10, फर्स्ट 10 जाएंगे तो हम इसको आगे डिस्कस करें। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको आई थिंक आपको इतना समय में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कंपेरिजन के बारे में बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।